Next, the most important topic is the common bone injuries. Fracture is a disruption in the continuity of the bone. This is the definition of a fracture. So जो नॉर्मल बोन की कंटिन्यूटी है उसमें किसी किस्म की अगर डिसरप्शन आ जाए तो उसको हम जब वो फ्रैक्चर का नाम दे देते हैं. A nature of fracture depends on the direction, magnitude and loading rate and the duration of the mechanical load sustained. जितना ज़्यादा बोन पे आपने लोडिंग की हुई है, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड है, जितनी जो उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि बोन पे किस टाइप का फ्रैक्चर होगा. एज वेल एज द हेल्थ एंड मेच्योरिटी ऑफ द बोन एट द टाइम ऑफ इंजरी. जब बोन को इंजरी है तो उसमें जो बोन की खुद इटसेल्फ हेल्थ कैसी है, अगर बोन हेल्दी है तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर. अब टाइप ऑफ लोडिंग ऑन द बोन, जो नॉर्मली जो बोन पे लोडिंग होती है, किस किस किस्म की लोडिंग होती है जिसकी वजह से देर इज चांसेस ऑफ द बोन फ्रैक्चर. सो द फर्स्ट वन इज द कंप्रेशन. इसमें जब वो दो एंड्स द बोथ एंड्स ऑफ द बोन अप्रॉक्सीमेट टुवर्ड्स ईच अदर, ऊपर नीचे इनके जो कंप्रेशन होती है तो उसको हम जो कंप्रेशनल लोड बोलते हैं. अगर बोन को पुल अपार्ट किया जाए और इसके जब वो जो उसके पार्ट्स हैं उसमें जब वो डिस्टेंस इंक्रीज हो तो उसको हम जब वो टेंशन लोडिंग का नाम देते हैं. अगर उसके जब वो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जाए, बोन की जब वो लॉन्गिट्यूडनली जब उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जाए तो उसको हम जब वो शेयर स्ट्रेस या लोडिंग का नाम देते हैं. अगर दोनों एंड्स जब वो ऑपोजिट साइड पे जो उसमें जब वो रोटेट किए जाएं उसको हम जब वो टॉर्शन का नाम देते हैं. और अगर के बोन के दोनों एंड्स को इसके जो वो एट एन एंगल जो वो बेंड करके अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो उसको हम जब वो बेंडिंग का नाम देते हैं. सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग है जो कि बोन पे होती हैं और इसके रिजल्ट में जब वो इस किस्म के जब वो फ्रैक्चर्स होते हैं. सो हम देखते हैं जी कौन कौन से टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स के. टिपिकल, सिंपल, कंपाउंड, एवर्जन, स्पाइरल, बेंडिंग, इम्पैक्टेड, डिप्रेस्ड, ग्रीन स्ट्रिक एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स. अब हर एक टाइप को हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, सिंपल फ्रैक्चर की बात की जाए तो टिपिकली एक जब वो स्पाइरल फॉर्म, एक जब वो स्टीक ऑफ जो बोन की कंटिन्यूटी में आती है उसको हम जब वो सिंपल फ्रैक्चर का नाम देते हैं. उसके कंपैरिजन में हम ओपन फ्रैक्चर की बात करें तो ओपन फ्रैक्चर में हमारे पास जब वो जो बोनी फ्रैगमेंट है वो सॉफ्ट टिश्यू या फिर मसल या स्किन को जो वो एरप्ट करके जब वो बाहर निकल आता है इसको हम जब वो ओपन फ्रैक्चर या फिर जब वो कंपाउंड या कम्प्लेक्स फ्रैक्चर का नाम देते हैं. इसको जिसके दिखाया गया ये नॉर्मल बोन दिखाई गया है. दिस वन इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो बोन की जो ट्रांसवर्स. दिस वन इज द ऑब्लीक फ्रैक्चर. दिस वन इज द स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें जब वो बोन के ट्विस्टिंग की वजह से जब वो होता है. और अगर जो बोन जो वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूट जाए तो उसको जो हम जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का नाम देते हैं. अगर कोई किसी किस्म का जो लिगामेंट या मसल जो वो अटैच हुआ बोन के साथ और उसको जब बोनी फ्रैगमेंट को अवर्स कर जाए अपने साथ जब वो तोड़ के ले जाए तो उसको हम जब वो एवर्जन फ्रैक्चर का नाम देते हैं. इम्पैक्ट फ्रैक्चर में जब वो बोन में जब वो स्ट्रीक्स वगैरह आती हैं जैसे इसमें दिखाया गया. फिशर की बात करें तो बोन के जब वो सेंट्रली अलाइंड एक जब वो स्मॉल जब वो इंसीन की फॉर्म में जब वो फ्रैक्चर आता है. सो लास्ट वन इज द ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर. ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो मोस्टली जब वो बच्चों में होता है और उसमें एक साइड पे कंप्रेशन होती है और दूसरी साइड पे जब वो टेंशन डेवलप करती है जिसकी वजह से जब वो बोन जब वो बेंड कर जाती है. सो अब हम हर एक फ्रैक्चर को डिटेल से देखते हैं जी. फर्स्ट वन इज द डिस्प्रेस्ड फ्रैक्चर. डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो स्कल में होता है और जिसकी वजह से जब वो स्कल बोन है वो जो वो डिप्रेस डाउन कर जाती है और जिसकी वजह से वो अफेक्ट कर सकती है अपॉन द ब्रेन. सो फ्रैक्चर दैट रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑफ द बोन फ्रैगमेंट्स इनटू द अंडरलाइंग टिश्यूज आर टर्म्ड एज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स. जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें जब वो हेड में जैसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है. नेक्स्ट इज द ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर. इट अकर्स इन चिल्ड्रन. Since the bones of the children contain relatively larger amount of collagen than do the adult bones, they are more flexible and more resistant to the fracture.
ज़्यादातर जो वो बोन जो बच्चों की होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो इलास्टिक होती हैं, तो उनमें जो वन साइड जब उसमें कंप्रेशन, दूसरी साइड पे जब वो टेंशन की वजह से जो वो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो वो डेवलप करता है. अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज इनकम्प्लीट एंड ब्रेक occurs on the convex surface of the bend in the bone. ये जो convex surface है, जिस साइड पे अवे मूव करता है, जिस साइड पे टेंशन लगती है वहाँ पे ब्रेक आता है, और जिस साइड पे जब वो बोन अप्रोक्सीमेट करती है वहाँ पे कंप्रेशन आता है, वहाँ पे जब बोन जब वो अप्रोक्सीमेट करती है. जैसे कि आपको जो रेडियस अल्लाह में दिखाया गया है. सो अल्लाह में क्या इसमें आपको सॉरी ये रेडियस में फ्रैक्चर दिखाया गया. सो रेडियस का जो डिस्टल पोर्शन है, इसमें आपको इस साइड पे कंप्रेशन टेंशन है, और इस साइड पे इसके ऑपोजिट साइड पे टेंशन जो डेवलप की, जिसकी वजह से इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिखाया गया. इसका जो एक्सरे यहाँ पे दिखाया गया. नेक्स्ट इज द कम्युनिटेड फ्रैक्चर. कम्युनिटेड फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट फ्रैगमेंट्स ऑफ द बोन due to rapid loading rate, multiple fragments of the bone. इसमें एक ही बोन के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स जो बन जाते हैं, और उसको हम जो वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का नाम दे देते हैं. नेक्स्ट इज द avulsion fracture. Avulsions are fractures caused by tensile loading in which a tendon or ligament pulls a small chip of bone away from the rest of the bone. जैसे आपको Achilles टेंडन का दिखाया यहाँ पे, अकीलीस टेंडन आके कैल्केनियम पे अटैच हो रहा है, तो जब ये पुल करता है तो इसमें जो अगर इसकी बोन वीक है तो इसका एक फ्रैगमेंट जब वो पुल अपार्ट हो जाता है, इसका हम जब वो कैल्केनियल एवल्जन फ्रैक्चर का नाम दे देंगे इसको. द एक्सप्लोसिव थ्रोइंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स may result in avulsion fracture of the medial epicondyle of the humerus and the calcaneus. So नेक्स्ट द बेंडिंग मूवमेंट. बेंडिंग मूवमेंट में दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों जो एंड्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ जब वो बेंड फॉरवर्ड करेंगे, और इसकी वजह से एक साइड पे टेंशन आएगी और दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे उसके जो वो कंप्रेशन, इस साइड पे कंप्रेशन आएगी, इस साइड पे जो टेंशन आएगी. तो एज अ रिजल्ट जो वो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बोन को फ्रैक्चर हो सकती है, बेंड वन साइडेड हो सकती है. द सिमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस from opposite direction at different points along a structure such as a long bone generates a torque known as a bending moment. जैसे आपको ऑलरेडी बताया, the bending creates tension on one side and compression on the other side. जिस साइड को बेंड कर रहे हैं उस साइड पे कंप्रेशन होगी, ऑपोजिट साइड पे टेंशन होगी. The fracture occurs on the side where the tension is generated. Like इस साइड पे टेंशन जनरेट होगी तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, और इस साइड पे कंप्रेशन हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इन द फुटबॉलर्स में ये टेंशन बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो वो ये फ्रैक्चर डेवलप कर सकता है. नेक्स्ट इज द टॉर्शनल लोडिंग. जब ट्विस्टिंग मूवमेंट में बोन पे स्ट्रेस लगता है तो उसमें जब वो टॉर्शनल जो मूवमेंट के लिहाज से जब उसमें फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं अगर जो बोन वीक होगी तो. सो टॉर्क अप्लाइड about the longitudinal axis of the structure such as a long bone causes torsion or twisting of the structure. The torsion creates shear stress throughout the structure. The torsion loads lead to spiral fracture. जैसे क्या इसमें आपको एग्जांपल दिखाई ह्यूमरस की. सो एक पर्सन जब वो थ्रो कर रहा है तो अगर उसकी जब वो बोन वीक है तो उसमें जो वो स्पाइरल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द shear loading, torsional loading. Next is the stress fracture. Fractures resulting from repeated loading of relatively low magnitude. बार बार एक बोन पे जो लोडिंग होती जाए तो उसके रिजल्ट में स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप कर सकता है. Also known as the fatigue fractures. Repeated loading leads to bone pathology, micro damage that is known as stress reaction. It begins as small disruption in cortical bone. जो cortical bone bony part है वहाँ पे जो most of the time जो वो small जो disruption आती है उसकी वजह से stress fracture ज़्यादा common होते हैं. मैकेनिज्म की बात कर लें तो नॉर्मली रिमॉडलिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रो डैमेज. जब नॉर्मली जो बोन पे
स्ट्रेस लगाया जाता है, इस पर लोडिंग होती है, तो उसके रिजल्ट में बोन अपने आप को रिमॉडल करने की कोशिश करती है दोबारा से। जब वो उसकी रिफॉर्मेशन होती है, सो रिजॉर्प्शन फॉलोड बाय फॉर्मेशन, जो डैमेज पार्ट है उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है और न्यू बोन सेल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। When there is no time for repair process to complete before the another micro damage occurs, that condition leads to the stress fracture. अगर बोन को जो क्लियरेंस के लिए टाइम है वो जो रिक्वायर्ड वो ना मिल पाए और मल्टीपल टाइम ऑफ इंजरीज जब वो बार बार होती जाए उसको, तो उसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर जब वो लीड करता है। जैसे कि आपको इसमें जब वो ये सेकंड जो वो मेटाटार्सल जो वो बोन इसमें दिखाया गया, यहाँ पे ये एक स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इस तरीके से आपके जो वो टिबिया या फिबुला पे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, सो कॉमन साइट्स क्या कुछ हैं? टिबिया, मेटाटार्सल्स, फेमरल नेक एंड द प्यूबिक रियरली। सो ये डिफरेंट जो वो बोन्स है जहाँ पे जो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन है। इनमें जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द बॉडी ऑफ द स्पाइन है। इसमें जो फिफ्थ मेटाटार्सल जो आपको दिखाएगी है किस तरीके से उस पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेनिंग ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दैट डू नॉट अलाउ इनफ। अब देखिए ज़रा कि एक पर्सन जिसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक स्ट्रेस को बेयर कर सके, बोन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उससे ज़्यादा आप जब उस पर लोडिंग करेंगे तो बोन जो वो फ्रैक्चर कर जाएगी। टाइम फॉर बोन रिमॉडलिंग, मसल फटीग एंड abrupt changes in either running surface or the running direction. Next is the compression fractures. Since bone is stronger in resisting the compression than in the resisting tension or shear, acute compression fractures of the bone are rare. जैसे कि thoracic kyphosis जिसमें डेवलप कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेजिंग ऑफ द वर्टिबल बॉडी। अब बोन इंजरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द एपिफिजियल इंजरीज। एपिफिजियल इंजरीज इंक्लूड द कार्टिलेजिनस एपिफिजियल प्लेट, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एपोफाइसिस। इन तीनों लेवल पे जो इंजरीज हैं दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन द एपिफिजियल इंजरीज। एक्यूट और रिपीटेटिव लोडिंग कैन इंजर ग्रोथ प्लेट, जो बोन की जो ग्रोथ प्लेट है उसको इंजर कर सकती है। इट लीड्स टू प्रीमेच्योर लूजिंग ऑफ द एपिफिजियल जंक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ द बोन ग्रोथ। इसके रिजल्ट में जो बोन ग्रोथ जब वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो बोन की जो एपिफिजियल एंड प्लेट है वो ग्रोइंग पार्ट होता है, तो अगर उस एरिया में कोई इंजरी आ जाएगी तो उसकी जो बोन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो सकती है इसके रिजल्ट में। जैसे कि ये आपको दिखाया गया, ये एरिया आपको मेटाफिजियल एंड प्लेट या फिर जो ग्रोथ प्लेट दिखाएगी। अगर इस प्लेट में किसी किस्म की इंजरी होगी तो ये बोन की ग्रोथ वहां पे रुक जाएगी। नेक्स्ट इज द प्रेशर एपिफाइसिस। एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके जो एंड्स हैं यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होगा दैट इज द प्रेशर एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस, साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टेंडन्स, जो टेंडन जहाँ पे आके अटैच हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है, तो अगर इसको पुल अप पार्ट करेगा, इस पर जो ट्रैक्शन अप्लाई होगी तो उसको हम जो वो एपोफाइसिस का नाम देंगे। नेक्स्ट इज द ऑस्टियोकोंड्रोसिस, डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द एपिफाइसिस। नॉर्मली जो बोन की एपिफाइसिस है उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही है, अगर उसकी डिसरप्शन होगी किसी किस्म की तो उसको हम जो वो ऑस्टियोकोंड्रोसिस का नाम देते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द टिश्यू नेक्रोसिस एंड पोटेंशियल डिफॉर्मेशन ऑफ द एपिफाइसिस। एपोफाइटिस, ऑस्टियोकोंड्रोसिस ऑफ द एपोफाइसिस। एपोफाइसिस हमने ऑलरेडी बात की कि जहाँ पे आके एक टेंडन अटैच होता है बोन के साथ, उसको हम जब वो एपोफाइसिस या फिर जो टेंशन एपिफाइसिस का नाम देते हैं। और जो टेंशन एपिफाइसिस या एपोफाइसिस है, इसको अगर किसी किस्म की उसकी ऑस्टियोकोंड्रोसिस हो, उसकी ब्लड सप्लाई अगर अफेक्ट हो तो उसको हम जब वो एपोफाइटिस का नाम देते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक एवल्जन्स। सो इसमें हमारे पास osteochondrosis and apophysitis are the most important topics here.
अब आपको एपोफिसाइटिस की जो वो एग्जांपल बता रहे हैं, ऑसगुड शेकलर सिंड्रोम, जो है वो आपकी टिबिया जो है वो टिबिया पे जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है, जहाँ पे आपको जो वो कॉर्डिसेप्स के जो वो टेंडन आके अटैच होता है, जो इसको जो वो पटेलर टेंडन का नाम भी देते हैं, जो पटेलर टेंडन की जो अटैचमेंट है ये इसमें दिखाया गया है। तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर एवर्स कर जाए कॉर्डिसेप टेंडन के साथ, उसको हम जब वो ऑसगुड शेकलर डिजीज का नाम देते हैं। इस तरीके से सेवर डिजीज या फिर जो वो कैल्केनियल एपोफाइटिस, कैल्केनियल एपोफाइटिस जो वो बेसिकली आपका कैल्केनियम जो है वो कैल्केनियम पे आके जो अटैच होता है आपकी कैल्केनियम पे आके जो काफ मसल का जो टेंडन है, एक्यूलीज टेंडन, वो जो आके अटैच होता है, तो अगर वो उसकी पुल करे तो उसको हम जब वो एपोफाइटिस का नाम देते हैं उसको। थैंक यू।